हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल पर। तो आज अपन एक क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट सीखते हैं न्यूटन फॉर्मूला का। तो क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप पे आता है क्वेश्चन तो आप खुद से सॉल्व कर ले पहले। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है अपन को इक्वालिटी क्वेश्चन गिवन है, द्विघात समीकरण गिवन है अपन को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये अपन द्विघात समीकरण गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। और अल्फा बीटा इसके रूट्स गिवन है। अल्फा बीटा अपन को क्या गिवन है, इसके रूट्स। और उसके अलावा अपन को एक चीज और दे रखी है, पीके। पीके अपन को दे रखा है अल्फा की पावर के प्लस बीटा की पावर के। ये अपन को पीके गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर गिवन है के 1 और 1 से बड़ा है, के 1 और 1 से बड़ा है, यानी इससे अपन निकाल सकते हैं। जैसे के की वैल्यू 1 रखेंगे तो P1 अल्फा प्लस बीटा, P2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सो ऑन। इस प्रकार अपन चलते रहेंगे, निकलते रहेंगे P1 P2 P3, ठीक है। उसके अलावा फिर अपन से पूछा है कौन सा अपन का असत्य है। 4 ऑप्शन के बारे में उनमें से पूछा है कौन सा अपन का गलत है, ठीक है। तो कैसे करें क्वेश्चन, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं क्वेश्चन का। तो माने कि अपन को क्वाड्रेटिक क्वेश्चन गिवन, द्विघात समीकरण गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। अपन को द्विघात समीकरण गिवन है माना की। और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। तो जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, और अपन को एक चीज गिवन है पीके अल्फा की पावर के प्लस बीटा की पावर के, या इसके अलावा ऐसे भी गिवन हो सकता है पीके अल्फा की पावर के माइनस बीटा की पावर के। दोनों ही केसों में अपन एक चीज रिजल्ट लिख सकते हैं। रिजल्ट अपन क्या लिख सकते हैं, ए इंटू पी के, यानी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाई पी के प्लस बी इंटू पी के माइनस वन, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट इंटू पी के माइनस वन प्लस सी इंटू पी के माइनस टू, यानी कॉन्स्टेंट टर्म जो है अपन की उससे मल्टीप्लाई करना है अपन को पी के माइनस टू इक्वल टू जीरो। ये अपन लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं अपन न्यूटन फॉर्मूला। इसको कहते हैं अपन न्यूटन फॉर्मूला, ठीक है। ये रिजल्ट अपन का निकल के आता है, इसको अपन को याद रखना है। काफी बार इसका क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये अपन लिख सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा सत्य है, ठीक है। सबसे पहले इसको आप नोट कर सकते हैं, इस वाले रिजल्ट को, ठीक है। इसको हटा देते हैं। तो इसमें अपन उस रिजल्ट को कैसे लेंगे, तो ए की वैल्यू उसमें क्या है 1, देख सकते हैं आप। ए की वैल्यू क्या है, 1 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1, तो ए की वैल्यू 1 इंटू पी के प्लस बी इंटू पी के माइनस 1 प्लस के बी इंटू पी के माइनस 1, तो बी की वैल्यू माइनस 1 इंटू पी के माइनस 1। बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट जो कि माइनस 1 है, प्लस सी कांस्टेंट टर्म जो कि माइनस 1 है इंटू पी के माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो ऐसा लिख सकते हैं 1 पी के माइनस पी के माइनस 1 माइनस पी के माइनस 2 इक्वल टू जीरो। ये अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपन अगर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन ही गिवन है अपन को P1 से P5 तक का सम निकालना है। P1 से P1 प्लस P2 और P5 तक का सम देखना है अपन को किसके बराबर है, ठीक है। ये अपन को देखना है। इसके लिए अपन को P1 P2 P5 ये सब निकालने पड़ेंगे, तभी तो अपन इसको निकाल पाएंगे। तो P1 अगर अपन को निकालना है तो P1 की वैल्यू क्या अपन देख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। P1 की वैल्यू क्या अपन की, अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ अगर P1 की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कैसे लिखेंगे अपन, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा अगर हमको लिखना होगा तो अल्फा प्लस बीटा अपन कैसे लिखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा अपन लिखते हैं माइनस की बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर अपन की क्वाड्रेटिक क्वेश्चन द्विघात समीकरण तो उसमें अल्फा प्लस बीटा अपन कैसे लिखते हैं, माइनस की बी बाई ए। तो यहाँ पर भी अगर माइनस की बी बाई लिखेंगे तो बी की वैल्यू कितनी है इसमें, माइनस 1, तो उसका नेगेटिव और लेंगे तो माइनस 1 और इसका भी नेगेटिव, तो माइनस बी डिवाइड बाई ए की वैल्यू 1 है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी अपन के पास 1। इस पर अल्फा बीटा कितना आएगा अपन का, सी बाई ए। इसको निकाल के रख लेते हैं। अल्फा बीटा कितना होता है अपन का, सी बाई ए। तो सी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1 और ए की वैल्यू तो 1 है, तो ये आ गया अपन का। तो P1 अगर निकालना चाहते हैं अपन जो कि अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। तो P1 की वैल्यू कितनी है 1, तो P1 तो अपन निकाल लिया, चलो 1 प्लस P2 कैसे निकालेंगे अपन, तो P2 अपन जानते हैं P2 क्या हो जाएगा, देख सकते हैं अपन। इसमें अगर 2 पुट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। P2 कितना आएगा अपन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको अपन कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है 1 नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 3, इसको अपन लिख सकते हैं 3, ठीक है। इसको अपन एक तरीके से और निकाल सकते हैं, कैसे,
इस वाली इक्वेशन से। अब देखो इस वाली इक्वेशन का क्या यूज है, आगे समझ में आएगा। P3 P4 P5 अगर अपन को निकालना पड़ेगा, P3 P4 P5, तो उसमें इसका यूज आएगा। कैसे, तो इसमें अपन देखते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन वैल्यू पुट कर देते हैं k की वैल्यू 1, तो 1 पुट करेंगे, k की वैल्यू तो P1 माइनस के P0 माइनस के P माइनस के 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए 1 पुट नहीं करते। k की वैल्यू 2 से शुरू करते हैं, तो 2 से शुरू करेंगे तो P2 कितना आ जाएगा अपन का, k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो P2 कितना आ जाएगा, P1 प्लस P0। P2 कितना आ जाएगा, P1 प्लस P0। तो P1 की वैल्यू कितनी है अपन की, P1 की वैल्यू कितनी है अपन की 1, P1 की वैल्यू कितनी है 1, और P0 की वैल्यू कितनी आएगी, P0 और k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो अल्फा की पावर 0 प्लस बीटा की पावर 0, वो कितना हो जाएगा 2, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो मतलब 3। तो देखो P2 की वैल्यू उससे भी 3 आ रही है, तो ऐसे भी P2 की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो P1 P2 अपन निकाल चुके हैं। P3 अगर निकालेंगे अपन, P3 अगर अपन को निकालना पड़ेगा तो P3 k की वैल्यू 3 पुट करेंगे यहाँ पर, तो P3 आ जाएगा अपन के पास। तो P3 कितना हो जाएगा अपन का, P3 हो जाएगा अपन का P1 प्लस P2। तो P3 अगर यहाँ पुट करेंगे तो k की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1, तो P3 P1 प्लस P2। दोनों वैल्यू क्या पता है अपन को, P1 की वैल्यू पता है, ऑब्वियसली पता है P1 की वैल्यू 1 है, और P2 की वैल्यू अभी निकालिए, P2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। इस प्रकार P4 अगर निकालना है तो कितना निकालेंगे अपन, P2 प्लस P3 निकालेंगे अपन, P4 निकालना होगा तो अपन को P2 प्लस P3, तो P2 प्लस P3 कितना हो जाएगा, P2 की वैल्यू कितनी है अपन की, P2 की वैल्यू देख सकते हैं अपन 3, और P3 की वैल्यू कितनी है, ये रही 4, तो 3 और 4 7। इस प्रकार P5 अगर निकालना होगा तो P4 प्लस P3, और P4 की वैल्यू कितनी है 7, और P3 की वैल्यू कितनी है 4, 7 और 4 11। अब हमको जोड़ना है सभी को, तो ये अगर हमको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देख सकते हैं अपन P1 की वैल्यू कितनी है 2, P1 की वैल्यू कितनी है अपन की, सॉरी 1, प्लस P2 की वैल्यू 3, P3 की वैल्यू 4 और 7 और 11, ये सभी जोड़ने हैं अपन को। 4 प्लस 7 प्लस 11, इनको अगर अपन ऐड करेंगे तो कितना आएगा, अपन देख सकते हैं 11 7 18, 4 22 और 4 26। ठीक है, 26 आ गया ये वैल्यू। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे आप, तो इसमें गिवन भी है 26, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन अपन का राइट है। अपन को रॉन्ग बताना है, गलत ऑप्शन कौन सा है, तो पहला ऑप्शन अपन का सही है। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, P5। तो देख सकते हैं P5 11 गिवन है, P5 11 गिवन है सेकंड ऑप्शन में, तो P5 अपन का 11 आया भी है, देख सकते हैं P5 11, तो ये भी अपन का ऑप्शन सही है। इसके बाद चलते हैं अपन सी ऑप्शन पर, P3। तो P5 दे रखा है अपन को सी ऑप्शन में, P5 P3 प्लस P4 को इधर ले आते हैं, तो P5 P3 प्लस P4 दे रखा है, P3 प्लस P4। तो ऐसे P5 अगर देखेंगे अपन तो कितना आ रहा है अपन का, तो P5 अपन का आता भी है, देखो P4 P2 प्लस P3, तो P5 क्या आएगा उनका P3 प्लस P4, यहाँ 5 पुट कर देंगे k की जगह, तो P5 इक्वल टू P5 माइनस के P4 माइनस के P3 इक्वल टू 0, P5 इक्वल टू P4 प्लस P3। तो ये ऑप्शन भी अपन का सही है। इसका मतलब गलत ऑप्शन कौन सा हुआ अपन का, डी। इसमें क्या कहना है, P5 इक्वल टू P2 इंटू P3, तो ये अपन का गलत ऑप्शन देख सकते हैं अपन। इसको अगर चेक करना है तो P5 की वैल्यू कितनी 11, इसको P2 इंटू P3 लिख सकते हैं क्या, तो P2 की वैल्यू कितनी है अपन के पास 3 इंटू P3 की वैल्यू कितनी है अपन के पास 4, तो 3 चक्कू 12 और ये 11, तो दोनों इक्वल तो हो गए नहीं। इसका मतलब डी ऑप्शन अपन का सही ऑप्शन है, मतलब डी ऑप्शन है गलत, पर अपन को पूछा इसमें कौन सा गलत है, इसका मतलब अपन का आंसर कौन सा है, अपन का डी ऑप्शन। तो समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में क्या था, न्यूटन से फॉर्मूला, अगर ये आता है तो अपन क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो और इस पर बेस्ड क्वेश्चन और आए, आप खुद से ट्राई करें, काफी सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आते हैं। थैंक यू वेरी मच।